Hello students, today we are going to do chapter number 13 of geographic part of social science, that is India's location, geological structure and physiography, and part 1. So let's start it. You can see the first picture, that is of earth, right? So basically हमको क्या इसमें पढ़ना है about India's location, geological structure and physiotherapy. Let me read it. India holds a unique position among the countries of the world. इंडिया है वो बहुत ही अलग पोजीशन स्कोर करती है between all the countries of the world. India is a country having largest democracy. India एक ऐसी country है जहाँ पे largest democracy है. And its culture यानी कि जो traditions, जो प्रथाएं होती हैं, is one of the oldest in the world. It is nearly 10,000 oldest. It has the largest democracy in the world. Largest democracy क्यों है? Because of more population, India has the largest democracy in the world. The coordinating attitude of our culture has not discarded any religion, race or people, but had accepted them wholeheartedly. इंडिया एक ऐसी प्लेस है where all religion has equal status. ये जो कोऑर्डिनेटिंग यानी कि साथ आना, साथ रह के, साथ मर्ज हो जाना, वो जो एटीट्यूड है, जो प्रथा का, वो क्या है, उन्होंने कोई भी रिजेक्ट नहीं किया, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को, किसी भी क्रीड को, किसी भी पीपल को, बट उल्टा उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है खुले दिल से, होल हार्टेडली उन्होंने सब रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया है और एक कोऑर्डिनेशन बनाया है विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल, रिलीजन, कास्ट, क्रीड. Thus, impartiality towards all religion, people and races in the peculiar characteristics of India. जो impartiality है ना, वो इंडिया में आती ही नहीं. किसके तरफ? रिलीजन्स के तरफ, पीपल के तरफ, राइट? दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ बिकेम अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस. इसकी वजह से ही इंडिया एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बना है. ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. ओके. Now, even though many natural and man-made disasters have taken place, India has consistently continued her progress. कितने भी natural and man-made disasters यानी कि डिस्ट्रक्शंस आए हैं, राइट? तो इंडिया वो ज़रा भी हिली नहीं है, वो उसने अपना प्रोग्रेस कंटिन्यू कर दिया है आगे बढ़ने का. The geographical conditions have contributed immensely towards the development and progress of Indian culture. अभी आप ये पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अमेरिका है, साउथ अटलांटिक ओशन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो वाइट पोर्शन है वहाँ पे देखो एक छोटा सा दिखाई दे रहा है इंडिया, राइट? सो हाउ इज़ इंडिया, मतलब कितनी वेराइटीज़ हैं इंडिया में, कितना कुछ है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी एरिया कितनी है हम वो भी पढ़ेंगे. जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. अभी इंडिया कहाँ है? नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लाई करता है. इट एक्सटेंड्स अप टू, वो कहाँ तक जाता है? साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. वो जो बढ़ता है वो साउथर्न पार्ट के तरफ, जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है. द स्पैन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, उसकी जो इंडिया की जो लैंड है वो कैसे एक्सटेंड होती है? 8 डिग्री 4 मिनट्स टू दी 37 डिग्री 36 मिनट्स. वो कहाँ से है? नॉर्थ लैटिट्यूड्स. नॉर्थ लैटिट्यूड्स यानी कि नॉर्थ टू साउथ. अभी क्या आता है? फ्रॉम 68 डिग्री टू 7 मिनट्स टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ लोकेटेड. अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? तो भाई 23 डिग्री 5 मिनट्स किस तरफ है? नॉर्थ लैटिट्यूड. एंड डिवाइड्स द कंट्री, वो कंट्री को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में. ऑलमोस्ट कैसे बनता है? मिडल ऑफ इंडिया में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो बट ऑब्वियसली बात है वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा ही.
इट्स नॉर्थन पार्ट स्प्रेड मोर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये तो नॉर्थ पार्ट है ना इंडिया का, वो मोस्टली कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, तो भाई ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो प्लेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लिखा हुआ है। द एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी जो ट्रॉपिक, अभी पहले हमने कौन सा पढ़ा था, नॉर्थन पार्ट पढ़ा था ना, कि नॉर्थन पार्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ज़्यादा है। अभी हम पढ़ेंगे कि साउथ डायरेक्शन में क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो इट हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप एंड टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ। दिस इज अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो मीन्स जहाँ पे वाटर हो, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर हो। इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी जो साउथर्न पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड, वो क्या इंक्लूड करता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड नैरो वेस्टर्न coastal plains. Okay, now the latitudinal as well as the longitudinal extents of India are almost equal. जो latitude part है and जो longitude है वो क्या है, almost India का equal है, which is about 30 degree. The length between, अभी हमको यहाँ पे समझाया गया है कि इसका जो साइज है कितना बड़ा है, कहाँ से कितना किलोमीटर चल होता है। अगर हम लोग लद्दाख टू कन्याकुमारी जाते हैं तो उसके जितना जो किलोमीटर क्या है 3214, एंड उसकी विड्थ क्या है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाएं वो है 2933 किलोमीटर्स। तो ये एक डिफरेंस है लोकल टाइम का। दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन द लोकल टाइम्स। इंडिया का जो लोकल टाइम है वो है बिटवीन द टू एक्सट्रीम प्लेसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट ऑफ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, राइट। गुजरात का है वो वेस्ट के साइड है, अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट साइड है, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। व्हेन इट इज सनराइज, जब भी सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में क्या होता है, स्टिल देयर इज अ नाइट टाइम। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया का है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड साइड। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो मेरिडियन है वो 5 स्टेट्स के थ्रू पास करता है, और उनका जो लोकल टाइम क्या है, वो लोकल टाइम उनको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। अभी आप देख सकते हो एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग उसका साइज़ पता चलेगा कितना है, कितना एरिया है उनका। टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया इंडिया का है वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पूछा जा सकता है MCQ में, यू हैव टू अंडरलाइन इट। एंड इंडिया रैंक करती है 7th, इंडिया रैंक पूछा जा सकता है, हाँ, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। पहले जो अदर जो 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो भाई रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th comes is इंडिया। नेक्स्ट, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। अभी जो लैंड एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है इंडिया का, तो भाई साउथ एशिया में। इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन रीजन्स आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अभी नॉर्थ में जो माउंटेन है जिसकी रेंज है वो क्या है, 100 ऑफ किलोमीटर्स है, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। दैट इज़ वाई द commuting with Tibet and China is only possible through passes located at high altitude. जो commuting यानी साथ रहना, जिस commuting यानी neighboring, राइट, वो किसके साथ है, तिब्बत एंड चाइना के साथ है। वो कैसे पॉसिबल है, तो भाई जो हाई एल्टीट्यूड है उसकी वजह से। बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट। अभी बे ऑफ बंगाल कहाँ लाई करता है, ईस्ट डायरेक्शन में। अरेबियन सी है वो वेस्ट डायरेक्शन में, एंड इंडियन ओशन है वो साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में। द सी इज़ यूटिलाइज्ड इन
इज अ वाटरवे। ये सी को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, एक वाटरवे के तरीके में। इवन दो द लैंड रूट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेन्स, इंडिया हैज एक्सेप्टेड ऑल कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दे हैव मर्ज इनटू इंडियन सोसाइटी। इतने सारे लैंड रूट्स हैं, इतने सारे माउंटेन्स हैं जो सराउंडिंग किए हुए हैं, तो भी इंडिया ने क्या है, सब कल्चर्स, सब रिलीजन, सब ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हुए, वो एलिमेंट्स को डालते हुए, वो वैराइटीज़ को डालते हुए उन्होंने साथ रह के एक इंडियन सोसाइटी बनाई। ओके, नेक्स्ट, इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रैटेजिक, ये जो पैरा है वो आपको पूछा जा सकता है गिव रीजन में। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, गिव रीजन, ये है पीछे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स में। लेट मी एक्सप्लेन यू। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज़ अ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो। ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। इंडिया इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिलेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। ओशंस ने कैसा कंट्रीब्यूट किया है, इमेंसली, इमेंसली मानी हद से ज़्यादा। कैसे, क्या किया है, डेवलपिंग अच्छे रिलेशंस, म्यूचुअल रिलेशंस। कैसे टाइम पे, तो भाई पुराने ज़माने में, एशियन टाइम्स में। इंडिया हैड ट्रेड बिटवीन, इंडिया हैड ट्रेडिंग रिलेशंस, इंडिया को किसके साथ थे, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सिंस एशियन टाइम्स। इंडिया हैज़ डेवलप्ड कल्चरल, उन्होंने कल्चरल भी एंड ट्रेड रिलेशंस भी बनाए हैं, क्योंकि उसके लोकेशन के हिसाब से, उसके रीज़न क्या था, लोकेशन के हिसाब से। नो कंट्री इन द इंडियन ओशन हैज़ अ लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज़। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई कंट्री में ऐसा नहीं है जितना इंडियन ओशन के पास लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री है। ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, इसके लोकेशन के हिसाब से इस ओशन को क्या नाम दिया गया, एज द इंडियन ओशन। ओके, नाउ लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो इंडिया का लोकेशन है वो इंटरनेशनल क्रॉस वाटरवेज करता हो, वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट है, ताकि ट्रेड रिलेशंस बने इंटरनेशनल के साथ। विद ओपनिंग, अभी यहाँ पे है जो पैरा, वो हमको बताता है कि कैसे सूज कैनाल का ओपनिंग हुआ था। लेट्स रीड इट। विद द ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल, कौन से ईयर में हुआ था, 1869 में। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस कितना था इंडियन यूरोप के बार, वो कितना रिड्यूस हो गया था, तो भाई 7000 किलोमीटर्स। सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, सी रोड्स कैसे कनेक्ट करते थे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया को, ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका को, एंड यूरोप क्या था, पास हुआ करता था इंडियन ओशन की तरफ। द सर्कम अफ्रीकन वाटरवे एंड सूज कैनाल वाटरवे पासिस बाय इंडिया, क्या क्या पास होता था, सर्कम अफ्रीकन वाटरवे एंड सेकेंड इज सूज कैनाल वाटरवे। Canada and USA can be reached through the same waterway via Strait of Malacca and Pacific Ocean. Canada and USA वो सेम वाटर के थ्रू पास कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ, कहाँ से, मलाक्का से एंड पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अ कॉन्टैक्ट्स विद मैनी कंट्रीज सिंस मैनी सेंचुरीज। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है, मतलब रिलेशंस हैं, उसका मतलब ये है रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स, उनका मतलब होना, ट्रेडिंग होना, बातचीत होना मैनी कंट्रीज़ के साथ था। सेंचुरीज, राइट, कितनी सेंचुरीज हो गई। गुड्स एंड आइडियाज हैव बीन एक्सचेंज, गुड्स भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, आइडियाज़ भी चेंज होती थी कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सिंस एशियन टाइम्स। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स ऑफ उपनिषद, उपनिषद क्या है, ये एक जैसे रामायण है ना, वैसे ही उपनिषद ग्रंथ, राइट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ उपनिषद मीन्स ग्रंथ। स्टोरीज ऑफ रामायण, पंचतंत्र, थेरेपेटिक मेथड्स, Indian numerological figures and decimal system etc. could reach many parts of the world. ये क्यों हुआ था, इंडिया की वजह से हुआ था। India has an important location in South Asia. There are 28 states, 1 national capital and 7 union territories in India.
Okay, fine. Now we will do with the next video with the part 2 in the next lecture.